मैं ओपी सिंह साहब के पास जाना चाहता हूं। सर, मैं जो पुलिस ऑफिसर हैं उन्होंने जो बात बताई है वो आपके सामने रखूंगा। उन्होंने हमारे रिपोर्टर से बात करते हुए सबसे पहले ये कहा कि पीएम के दौरे के एक हफ्ता पहले से हमें जानकारी मिल रही थी कि उस वक्त, और ये उनका वर्ड है, उन्होंने वर्ड किया, आतंकी हमले की साजिश हो रही थी, ऐसा उनको उसकी सूचनाएं मिल रही थी। उन्होंने कहा नेशनल लेवल इंटेल भी थी इसके बारे में। और पुलिस ने जो चार्जेस इन लोगों के ऊपर लगाए हैं, और पुलिस खुलकर कह रही है कि इन्होंने खुद को पीएफआई का मेंबर बोला। चार्जेस सुने सर, देश विरोधी मुहिम चलाना, देश की अखंडता को भंग करने के लिए और देशों से मदद मांगना, दो समुदायों के बीच विद्वेष फैलाना, अशिक्षित बेरोजगार युवकों को अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग देकर गुमराह करना और एक समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काना। मुझे बताइए, क्या यह फेयर ग्राउंड नहीं है कि पीएफआई के ऊपर बैन लगे? देखिए सौरभ, जो शहजाद पूनावाला ने कहा वो मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। उत्तर प्रदेश का मुझे अनुभव है। आज जो गिरफ्तारियां हुई हैं और क्या क्या रिकवरीज हुई हैं वो टीवी पे और चैनल्स पे आ रही हैं, उसके विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन ये सत्य है कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं वो किसी न किसी आधार पर होती हैं, और पीछे कई वर्षों में हमने देखा कि पीएफआई का क्या रोल रहा है। उनके टेरर मॉड्यूल्स में इंक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एप्लीकेशंस, चैट प्लेटफॉर्म्स, उन सबों का उन्होंने एक्सटेंसिव यूज किया है, और उनके मोबाइल फोन से ये सभी चीजें रिकवर हुई हैं। मैं यूपी के परिप्रेक्ष्य में कह सकता हूं कि हमेशा से इनका ये रहा है कि देश को इस्लामिक देश कैसे बनाया जाए, ये इनका टारगेट रहा है। 2047 है कि नहीं है ये तो इनके डॉक्यूमेंट्स बताएंगे, लेकिन इस्लामिक देश बनाने की इनकी जो मंशा है ये रही है वहां पे। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, सर, आप ये सीधे आप पीएफआई एसडीपीआई के लिए कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं पीएफआई के लिए कह रहा हूं। अच्छा, मैं पीएफआई के लिए कह रहा हूं, पीएफआई पर ही चर्चा हो रही है, और उस पीएफआई पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको बैन करने के लिए रिकमेंडेशन भेजा था। और ये हम लोगों ने सीएए के प्रोटेस्ट में भी और नागरिकता वाले कानून के प्रोटेस्ट में भी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार इनका पीएफआई का प्रदर्शन हो रहा था। और उन लोगों ने कई जनपदों में इस प्रकार की घटनाएं की, जिससे ये पता चला कि उनका रोल बहुत ही बृहत है, और उसमें मुकदमे दर्ज हुए, उनमें कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, और इनके जितने भी कई जगहों से ई बुक्स मिले, मैसेजेस मिले, इनक्रिप्टेड टूल्स में डिटेल्ड मैनुअल्स मिले। आज भी मैंने देखा कि इनका एसडीपीआई का मैनिफेस्टो मिला हुआ है। और ये सब जितनी भी संगठन है, ये इस तरह का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसका एकमात्र मकसद यही है कि किस प्रकार हम इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश करें। तो मैं नहीं समझता कि इनका ये कहना कि सारे फैब्रिकेटेड और मैन्युफैक्चर्ड डेटास हैं, सारी पुलिस इनके लिए बदनाम है। चाहे वो कर्नाटका की पुलिस हो, केरला की पुलिस हो, केरला के हाईकोर्ट ने भी इस प्रकार का जजमेंट दिया है, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, बिहार पुलिस हो। हाउ कैन ही डिनाई ऑल दिस? ही कैन नॉट डिनाई। और हमारे पास इनके प्रमाण है। अब ये इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट है, इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा कह नहीं सकता, लेकिन ये सत्य है कि इनके प्रमाण कई जगहों पे मिले हैं, और ये इस प्रकार के प्रमाण से यह साबित होता है कि पीएफआई का रोल संदिग्ध है और हमेशा एंटी नेशनल रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।